सोशल मीडिया पे पुलिस पे कंप्लेन करूँगी। वो कहता है सोशल मीडिया एंड मीडिया 10 दिन तुम्हारी आवाज़ उठाएगा, उसके बाद सब आराम से बैठ जाएंगे और 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। और इतना बहादुर है वो इंसान कि वो कहता है कि मीडिया, पुलिस, ये सब 10 दिन, उसने मुझे कहा था 10 दिन, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। आज हम म्यू हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जैसे कि आप मेरे अकब में देख भी रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक ख़बर गर्दिश में है कि ज़ैनब जमील नामी बंदी, जो कि साबिका अदाकारा भी हैं और मॉडल भी हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। करवाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना शौहर है, जो कि वो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी थ्रेट्स वाली वीडियोस और ऑडियोज़ भी शेयर कर रही थी कि वो बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है। लेकिन दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि मेरे बच्चों का बाप है, वो क्या मेरे साथ बुरा कर सकता है। तो लेकिन उन्हें 6 गोलियां मारी गई हैं, कत्ल करने की कोशिश की गई है। इस केस के जो मेन मुद्दई हैं उनके मामू सदाकत साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि असल मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्ची घर से निकली है पोलर के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। जैसे वो अपने पोलर पहुंची है, उसने गाड़ी पार्क की है। शूटर पहले से वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा ख़ुद खोला और साथ ही शूटिंग शुरू कर दिया और 1 मिनट के अंदर ही कार्रवाई डाल के वो गायब हो गए हैं और अभी तक उनका कुछ मालूम नहीं है। पुलिस ने हमें अभी तक कुछ डिस्कस नहीं किया कि वो उनके चेहरे पहचान चुके हैं या उन तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमें पुलिस ने कुछ ऐसा नहीं बताया। तो ये उन लोगों को कैसे पता कि ये उनके पॉलर में आने की टाइमिंग थी, या इस वक्त वो पॉलर पे आते हैं? क्या घर से कोई उन्हें ख़बर दे रहा था या किस तरह से ये उन तक ख़बर पहुंची? ज़ैनब का ड्राइवर और एक दूसरी सिस्टर का ड्राइवर पुलिस की अरेस्ट में है और हमें उनसे बात भी नहीं करने दी गई। हमें नहीं मालूम है कि पुलिस की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है। हो सकता है उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, मगर अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपके नॉलेज में नहीं है। उनको ये भी कहा गया था कि अपना ड्राइवर चेंज कर लें क्योंकि आपके बारे में मुखबरी की जा रही है, आप किस वक्त कहाँ पर होती हैं, और कातलाना हमले की धमकियाँ जो हैं वो पहले से की जा रही हैं। कहना है ज़ैनब बीबी का कहना है कि ये उनके शौहर की जानिब से है, जबकि आपने कहा कि शूटर्स पहले से मौजूद थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो शूटर्स थे ये उनके हस्बैंड ने ही भिजवाए थे, कोई और मामला नहीं है? क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फैमिली वाले लोग हैं, किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। और जो मैंने फुटेज देखी है उसके ऊपर अटैक की, वो लगता नहीं है कि कोई डकैती का मामला है या कोई छीना झपटी का मामला है। वो सीधे आए थे मारने के लिए और उन्होंने अपना काम किया और वो भाग गए हैं। और जब से ये वक़ूआ हुआ है 6 गोलियां उसकी वाइफ को लगी हैं। ना तो उसने कोई फ़ोन कॉल की है, ना ही बच्ची को देखने के लिए आया। कोई इंसान ऐसे कैसे बेहिस हो सकता है कि उसकी वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है उसके, और उसको अभी तक देखने के लिए नहीं आया। इस चीज़ को 6 दिन गुजर गए हैं। कोयटा क्या वो दूसरी दुनिया में है जहाँ से वो आ नहीं सकता। जी, क्या नाम है उस शख्स का, वो आप बताएंगे? मोहम्मद जमील ख़ान। मोहम्मद जमील ख़ान नाम है। अच्छा, तो ये उनकी पहली बीवी हैं या दूसरी बीवी हैं? ये मोहम्मद जमील की दूसरी वाइफ हैं। पहले भी उसने एक शादी की हुई है जो कि उसके मामू की बेटी है, उसमें से उसके 4 बच्चे हैं और ज़ैनब में से उसके 2 बच्चे हैं। तो आपने भी रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी के साथ ये मामला पेश आया है तो आओ देख रेख करो, आखिर आपकी ज़िम्मेदारी है वो? हमने तो कोई फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ ड्राइवर्स को पहले फ़ोन कर रहा था। वो कुएँ के बाद हमें किसी फैमिली मेम्बर को, उसके ज़ैनब के ड्राइवर्स को? जी, ज़ैनब के ड्राइवर को फ़ोन कर रहा था। जब से पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ़ोन करता है या नहीं करता। मगर पुलिस की बात हो रही है उसके साथ, पुलिस के साथ बात कर रहा है।
फैमिली के साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारे साथ उसने कोई रब्ता नहीं किया, ज़ैनब का पता लेने भी नहीं पुलिस आया। आपको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है या पुलिस वही काम कर रही है जो अरसे दराज से उनका काम है कि काम नहीं करना, बाकी सब कुछ उन्होंने करना है? कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमें अभी तक पुलिस ने सिर्फ तसल्लियाँ दी हैं। हमें तो उस वक्त पता चलेगा जब ये पुलिस उनके शूटरों को पकड़ लेगी, उसके हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करेगी और हक़ाइक़ सामने लेके आएगी। जब तक हक़ाइक़ हमारे सामने पुलिस नहीं लेके आती, वही काम कर रही है। वही चाय पानी का मामला होगा कि उनकी जेब में डाला जाएगा तो फिर वो हिलेंगे, कुछ तौफीक करेंगे कि उठ जाएं, आप देख लें। या आपको लगता है कि अदर पार्टी की तरफ से उनकी जेब में आ रहा है जो वो आराम से बैठे हुए हैं पुलिस? हमारे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता जिस चीज़ का मेरे पास प्रूफ नहीं है। मगर हक़ाइक़ अभी तक हमारे सामने नहीं आए। 6 दिन गुजर पुलिस गए की हैं, जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा अभी तक हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। अपने तौर पे अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की है या कोई इन्वेस्टिगेशन की है, हमें अभी तक उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे लिए यही है कि पुलिस हमें सिर्फ तसल्लियाँ दे रही है। अगर आती भी है बच्ची का पता लेने के लिए, आते हैं 2-4 मिनट देखा, हाल चाल पूछा, चले गए, ख्वाबों ख्यालों के अंदर रह रहे हैं। हमारे अभी तक उन्होंने कातिलों को नहीं पकड़ा। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, सीएम पंजाब से और आईजी पंजाब से? मैं तो यही हुकाम बाला से यही इल्तिजा कर सकता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बच्ची के 2 बच्चे हैं छोटे से, ठीक है, और अभी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में म्यू हस्पताल से अपनी ट्रीटमेंट करवा रही है और अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। जब तक उसके शूटर नहीं पकड़े जाते, जो मास्टर माइंड है उसके पीछे वो नहीं पकड़ा जाता, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलने वाला और हम चुप नहीं बैठेंगे। ये जो उनका हस्बैंड उनको थ्रेट कर रहे थे, ये प्रूफ्स आपके पास हैं? जी, सारे प्रूफ हैं और पुलिस को भी दिए गए हैं और मीडिया को भी दिए गया है। और अभी तक इसके बावजूद उसके हस्बैंड को उन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया। क्या रीज़न है ये पुलिस बता सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उनको सेहत अता करे। आखिर 2 बच्चों की माँ है और उनकी माँ का साया अल्लाह ताला उन बच्चों के सर पर सलामत रखे। ये कुछ हक़ाइक़ थे जो उनके मामू से हमें सुनने को मिले और ऊपर हमने जाके ज़ैनब जमील से ख़ुद बात करने की कोशिश की है, उनका बयान भी आपके सामने है। मेरी शादी को 60 साल हो गए और शादी के स्टार्ट से झगड़े स्टार्ट हुए थे मेरे हस्बैंड की फैमिली। उन्होंने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड इस इन्फ्लुएंस में थे कि उन्होंने शादी कबूल कर ली। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे 2 बच्चे हो गए तो फाइनेंशियली मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने कहा कि मैं पहले भी काम करती थी, अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही थी। जैसे ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे फाइनेंशियली और डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मैंने इसे कहा कि मैं इंस्टाग्राम एक्टिव करती हूँ, साथ साथ मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ। ये बात इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मुझे 3 महीने से धमकी दे रहा था कि मैं आपको शूट करवा दूँ। अब इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव करने से कोई किसी को शूट करवा दी ये बात, मैंने उसकी धमकी के अगेंस्ट पुलिस में ऑनलाइन कंप्लेन करवाई, जिस कंप्लेन का पुलिस ने बिल्कुल एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट मुझे तो कॉल भी नहीं की, मेरे हस्बैंड को कॉल की। जब वो थाने से होकर वापस आया तो मुझे कहने लगा कि ये पुलिस तुमने अपने साथ मिलाई है, ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है। लेकिन मैं तुम्हें खुद बयान हल्फी दे देता हूँ, मुझसे मत डरो, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दो, मुझसे मत डरो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट रमज़ान में बंद कर दिया और इसमें मुझे एक बयान हल्फी दे दिया कि ज़ैनब को लग रहा है कि मैं उससे जान मार दूँगा, तो ये मेरा बयान हल्फी है, अगर उसे कुछ होता है तो जिम्मेदार मैं हूँ। उसने मुझे एक व्हाट्सएप पे पेपर भेजा जिसकी मैंने वेरिफिकेशन नहीं करवाई, क्योंकि आउट ऑफ नो वेयर ये बात उसने करनी शुरू कर दी और उसको शुरू से आदत है मुझे धमकियाँ देने की, कभी तलाक की, कभी मारपीट की, कभी बच्चे छीन के ले जाने की। तो मैंने समझा कि शायद उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आई नेवर न्यू दैट ही इज़ वेरी सीरियस दिस टाइम। और फाइनली 3 हफ्ते से उसने मुझे और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, एक और झगड़ा हुआ था। अब उसने कहना स्टार्ट कर दिया कि जो बिज़नेस तुमने शुरू किया है इसको मेरी पहली बीवी और तुम मिल के चलाएंगे, जो कि मैंने कहा कि प्रेशर उसमें मेरे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तुम्हारी बीवी इसको मेरे साथ मिल कर चलाया। वैसे भी हम लोग के आपस में एक अच्छे मामला नहीं हैं, तो अगर करीब होंगे तो ज़्यादा मामला ख़राब होंगे, बच्चों को असर पड़ेगा। इस बात की तहस में, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद ना करने के तहस में और
जी सर। उसने अपनी धमकी को सच साबित कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा पंजाब पुलिस, सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ये अपील है कि इस मुजरिम का नाम नामजद किया जाए। मैं अपना बयान हल्फी दे चुकी हूँ। जमील और उसकी बीवी यास्मीन के खिलाफ मैंने सारे सबूत, सारी चार्ट, सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी हैं। मेरे पास कुछ और सबूत भी मौजूद हैं, मेरे पास वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी हुकूमत मज़ीद मेरा साथ कैसे देगी। आज ही पुलिस से मेरी अपील है कि इस मुजरिम को पकड़ा जाए। आज छठा या सातवां दिन है, मुजरिम पकड़ा नहीं गया। उसकी जगह घर के ड्राइवर्स को उठाया जा रहा है, इसलिए कि ड्राइवर जो है वो वीक है और जमील खान जो है वो इन्फ्लुएंसर है। वो कुछ सियासी लोग हैं बलूचिस्तान के, उनका दोस्त है या उसके पास पैसे हैं। इसलिए आप लोग ये चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो कि जब तक वो बाहर है मेरी जान को भी खतरा है और मैं चाहती हूँ उसको मैं सलाहों के पीछे देता हूँ। बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये धमकी इतनी नॉनसेंस थी कि मैंने इसको बहुत लाइट लिया, क्योंकि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अंदर से बहुत बड़ा दुश्मनी वाला मामला है। तो मैंने जब तक उसे कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं सोशल मीडिया पे पुलिस पे कंप्लेन करूँगी। वो कहता है सोशल मीडिया एंड मीडिया 10 दिन तुम्हारी आवाज़ उठाएगा, उसके बाद सब आराम से बैठ जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। मेरे घर की वॉल पे वो अपने हाथ से 3 माह लिख के गया। मैं समझ रही थी कि ये सिर्फ ऐसे फिल्मी बातें कर रहा है, क्योंकि ऐसा कोई मामला हमारे दरमियान था नहीं। तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना बड़ा जुल्म। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बच्चों की माँ हूँ। उसने ये भी नहीं सोचा कि बच्चे जो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैंने क्या जवाब दूँगी। और इतना बहादुर है वो इंसान कि वो कहता है कि मीडिया, पुलिस, ये सब 10 दिन, उसने मुझे कहा था 10 दिन, उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस दरिंदे की इस बात को गलत साबित करें और इसे इसके गिरेबान से पकड़ कर चौक में लाकर फांसी दी जाए।